हेलो जी, राम राम। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ सारे सुख मौज में होंगे। तो उर्वी व्लॉग्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हाँ भाई, मुंह चढ़ा कर को ना स्वागत करती। एक्चुअली मैं बाग में आई हुई थी और मुझे ना बेल पत्तर नहीं मिल रहा था, तो बस वही ढूंढ रही थी। धूप हो रही थी, 12 बजने से पहले तोड़ने थे पत्ते। और फिर अचानक चमत्कार हुआ। और चमत्कार भी ऐसा, मतलब छोटे छोटे चमत्कार हमारे साथ होते हैं। भगवान को जो आस्था रखते हैं ना भगवान में, तो वो कभी फील करना, बहुत बार ऐसा कुछ होता है। तो भी मैं निराश में होकर जान लाग रही थी कि ये भोलेनाथ बेलपत्र नहीं और बता था कि आड़े है। तो मैं उड़ जा रही थी, मेरी नजर एकदम मन को है नहीं, ये भोलेनाथ बेलपत्र नहीं पाया। एकदम नजर पड़ गई मेरी इस पेड़ पे। मैं कहा हाँ मिल गया, देखा कितनी शक्ति है मेरे बाबा में। और यहाँ चीकू के पेड़ है बहुत सारे, दिखाऊंगी। पहले बेलपत्र तोड़ लूँ। तो भाई वो क्या करें, जरा आस्था हो, श्रद्धा हो, विश्वास हो, सोमवार बड़ा तो बस सब काम तोड़ने नहीं थे, संभव है। तो तो आज बस तोड़ वही लेती हूँ। मुंह लटका के ना, मतलब थोड़ा कुछ तो पहले धूप हो रही थी। अभी और फिर कुछ कटे सोमवार छटे ने नहीं होने ही चाहिए, तो मतलब तोड़ा नहीं कर दे साबुत बेलपत्र। पत्ते और होने एक दिन चाहिए। पहले मैंने आपको बताया था ना, भगवान भोलेनाथ पशुपति का व्रत में कर रही हूँ, तो 5 सोमवार करने होते हैं। भाई क्या है जो भगवान पशुपति के व्रत करने से नहीं प्राप्त कर सकते आप? तो मैं तो आप लोगों को अगर अपने जीवन की सच्चाई बताऊं ना, पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे लोगों को पता होगा। मैं क्योंकि मैं ना हर एक बात आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, तो हम पति पत्नी के रिश्तों में भी काफ़ी अनबन हो जाती है बिना बात, बिना उसके। पता नहीं क्या जो नेगेटिविटी होती है इतनी आ जाती है कि भाई हमारा किसी काम में मन नहीं लगता, तो खाम खा की टेंशन, मन अशांत रहता है। तो फिर मम्मी ने बताया था कि भाई भगवान भोलेनाथ का व्रत करो, पशुपति का। और मैंने ना ये पहली बार सुना था, फिर मैंने व्रत किया तो सच में मैं चमत्कार बताऊं भाई आपको, सच में मतलब मैं तो डेली ही मंदिर में जाने लगी और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। और फिर यहाँ पर बेवजह के जो झगड़े होते हैं ना, बिना अगर बैठ के हम सोचे तो कि भाई किस बात पे हमारा ये झगड़ा हुआ। ज़्यादा बड़े झगड़े भी नहीं, छोटे भी नहीं, लेकिन ऐसे झगड़ों से ना मन बड़ा शांत रहता था। मैंने कई बार आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, छोटी छोटी बातों पे हम झगड़ पड़ते थे। तो ऐसे ही हमारे जीवन में बहुत कुछ हो रहा था। तो ऐसे ही ये इन्होंने भी कह दिया था कि भी तुम घर पे चली जाओ, नहीं साथ में रह सकते, ये वो। तो बहुत कुछ हुआ था पिछले कुछ दिनों में। तो मैं देखो, वो कोई पल घड़ी होती है, अगर इस टाइम पे अगर हम भगवान में आस्था रखते हैं ना, तो वो समय चेंज हो जाता है। लेकिन अगर वही अगर हम कुछ अनाड़ीपने में दिखा दी कि भी नहीं ये वो, तो नहीं होता। भगवान में आस्था रखनी जरूरी है। मैंने को खुद महसूस किया भाई, भगवान के जब मैंने पूरी श्रद्धा से व्रत किया है, तो मैं आपको अपनी बता रही हूँ कि भाई सच में इतनी शांति मिलती है मन को। और इनके बिहेव में भी काफ़ी चेंजेस मैंने महसूस किए। तो यहाँ पर ये और भी आए थे भाई बहन तोड़ने के लिए बेलपत्तर, क्योंकि सोमवार को नहीं तोड़ते ना। या उर्जू तो रोने लगी भाई, 108 पत्ते तो तोड़ लिए, एक दो फालतू तोड़ लिया। और ये देखो चीकू के पेड़ हैं, ये चीकू लाग रहे हैं नौर के, मतलब पूरा बाग है। मैंने घर के मंदिर में देखो कितना प्यारा फूल सजाया है, मंदिर से लेके आई थी, वहाँ लगा हुआ था। बच्चों को ना ये देखो पैकेट वाला पानी ठंडा पीने का बड़ा शौक चढ़ा है। चलो बाहर आके पी लो। तो घर पे है ना पानी, वो नहीं पियेंगे, इनको चाहिए पैसों वाला पानी। हम सब्जी लेने आ गए हैं, इतनी अच्छा है। तो सबसे पहले तो भाई मैंने बेलपत्र का ही सबसे बड़ा काम था कि भाई बेलपत्र मिल जाए, क्योंकि एक तो सोमवार को नहीं तोड़ने होते, एक फिर दोपहर के बाद नहीं तोड़ने होते, शाम को या दोपहर के बाद। तो सुबह 12 बजने से पहले मैं क्या तोड़ लेती हूँ। और यहाँ पर फिर मैं सब्जियाँ लेने आ गई थी। ये हाँ खीरे, बल्कि बनाना सही मीठा आ रहा, बनाना ये क्या आ रहा। हाँ ये टेस्टी है। मैं गर्मी में तो बारिश आ रही है। कुछ ही मत, पुदीना ले लिया, धनिया ले लिया, हरी मिर्च ले ली, नेनुआ, तोरी को भी यहाँ पर नैनुआ बोलते हैं, नेनुआ। और क्या लिया, खीरा, अंगूर और बनाना। खरबूजा कैसे दिया, कटवा के देखो मैं देना मीठा कितना रेड है। अब की बार तो भाई मैंने कटवा के लिया तरबूज, 3 किलो था। मैं क्या कहीं ऐसा फीका निकल जाए तो फिर वो क्या फ़ायदा। 20 रुपये किलो दे रहे, बताना अपने साइड क्या भाव है। और सब्जियां लेके फिर मैं आ गई थी। उर्जू साथ में होना भाई बड़ी दिक्कत होती है सब्जी लेके आने में। एक तो सब्जी का वजन, और फिर ये भी गोदी की जिद करती है, तो भाई वो रास्ता ना घर तक आना बहुत मुश्किल हो जाता है। खैर आते ही सब्जियों को धो दूंगी। और ये भाई बिस्कुट लग गया खाने,
बच्चों का होता है ना, बस इनको मनाना पड़ता है चीज़ दे के। तो बनाना और तरबूज और क्या बोलते हैं खीरा, ये तो हमारी डाइट में अब मतलब ऐसे शामिल हो गया है कि इनके बिना तो मतलब गर्मी का मौसम निकलता ही नहीं। बेलपत्र को भी मैंने धो के और इसमें पॉलीथीन में लपेट के फ्रीज में रख दिया। देखो बेलपत्र ना कभी भी बासी नहीं होता, 6 महीने तक आप इसको ऐसे ही यूज कर सकते हो। जो चढ़ाया हुआ हो ना शिव जी पे, तो उसको भी धो के अगर आप दोबारा से चढ़ा सकते हैं उस पे चंदन का तिलक करके, तो भगवान भोलेनाथ को स्वीकार्य होता है। और बनाना तो भाई बनाना हुआ तो या तो कई लेडीज मुझे टोका भी हुआ कि भैया आप हरियाणा वाले केला ज़्यादा खाते हैं। मैं कहा हाँ, हरियाणा वाले सॉलिड चीज़ खाया कर तो वही वही बात है, अपने हरियाणा में तो दूध और केले तो बालका की डिमांड हुए ही हुआ है। खैर जो हरियाणा से बिलोंग करे वो समझ सके है इस बात ने। और रही बात व्रत की, तो भाई जड़ा आस्था है ना, जड़ा भरोसा करोगे, जड़ा सच्चे मन तक वो करोगे, तो सारी सारी भगवान जरूर विपदा का निवारण करेगा। थोड़ा टाइम लग सकता है, ऐसा नहीं है कि भी, लेकिन ये है आस्था और प्रेम रखना जरूरी हो इस पे, है ना। तो यहाँ पर ये उर्जू को भी अंगूर चाहिए थे, तो फटाफट धो के दे दिए मैंने इसको। और कल व्रत को उद्यापन करूँगी, तो बस वही तैयारी आज करूँगी। तो इसीलिए मैं क्या सुबह सुबह पूजा करके और पहले मैं बेलपत्र लेने ही चली गई थी, वरना फिर लेट हो जाती है ना, होता है मन में बहुत। और वहाँ तो इतना डर लग रहा था, ची ची की आवाज़, लेकिन आवाज़ आ रही थी ना बाग में, तो मैं और उर्जू थे अकेली तब तो मेरे को डर लग रहा था। और यहाँ पर ना पुदीना पुदीना और धनिया कड़ी पत्ता को मैं ऐसे रख देती हूँ पानी डाल के मग में, और फिर ऐसे तो ना अखबार में लपेट के भी अगर फ्रिज में रखो तो फ्रेश रहता है, लेकिन ऐसे रखने से ये भी फ्रेश भी रहता है और खुशबू इसकी चारों तरफ किचन में फैली रहती है, जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है ना। तो इसे ना मतलब अच्छा अच्छा वो होता, पॉजिटिविटी आती है। और यहाँ पर बच्चे खेल रहे थे, तो कुछ काम करके बस थोड़ी देर में यहाँ पर इनके पास बैठ गई थी, तरबूज काट ले आई थी। उर्वी की मेहंदी दिखाओ, उर्वी मेहंदी दिखाओ आपकी कैसी, ऐसे करके। उर्वी को भी शौक है आगे का, दिखाओ। और ये नेल पेंट कहाँ लगाई तुमने? ये किसने लगाई? क्यों नाखून खराब करवाया कर? भी लगाई थी दोनों पे। मत लगवाया कर, मना कर दिया कर बेटा। मैं तो ये ध्यान पड़ा बोल है, नाखून खराब हो जाएंगे। मैं भी नहीं लगा रही। ये देख, मेरे पास जूस था, जूस ये जूस उठाना है। तरबूज खा नहीं क्यों था, सारा दिन वो कराया करो, जूस जूस लट दे रखा है। और भाई शाम के टाइम में अपना सूट ले आई थी, इसको ये जी वॉश करके सुखा दिया, क्योंकि वो कह रही थी सिलने वाली कि ये सिकुड़ सकता है, हालांकि मेरे को लगता नहीं सिकुड़ जाएगा। और ये देखो मेरे फ़ोन में ना कैमरा बिल्कुल धुंधला धुंधला लग रहा था, तो स्क्रीन गार्ड टूट रहा था भी। मेरा महीने में 1-2 बार तो स्क्रीन गार्ड चेंज करवाना ही पड़ता है, बच्चे इतना पटकते हैं ना फ़ोन को। उर्वी उड़ जाओ तो बस समझो ही नहीं, ये महीने का मेरा 200-400 रुपये का खर्चा एक्स्ट्रा रहता है ये काम का। और आप लोगों ने पूछा था कि भाई ये सूट कहाँ से लिया और कितने का लिया, तो भाई ये मेरी सासू माँ का था, वो अपने मायके से लेके आई थी, और उन्होंने कहा कि भाई तेरे पे अच्छा लगेगा, तो मुझे दे दिया था। और जब मैं साथ में जा रही थी उस टाइम पे, और जब उनकी भतीजी लेके आई थी ना, तो ये येलो कलर का जो मैंने शुरू में दिखाया था आपको, उस सूट की बात कर रही हूँ मैं, तो वो गांव से लेके आई थी भाई, पता नहीं 1200 का 1400 को, हालांकि वो गांव में महंगा लगा मेरे को, लेकिन देखो गांव में रेट होते ही हैं। और ये वाला पिस्ता कलर का सूट मैं घर से लेके आई थी, और एक और ये दूसरा, और मेरे को ना ये सूट भी सिलवाने हैं, तो मैं दुविधा में थी कि भाई कौन सा सिलवाऊँ। देखो बैक कैमरे से दिखाती हूँ, ये भी प्यारा कलर है, पिस्ता कलर है, बिल्कुल हैवी सूट है। और ये जो दूसरा सूट है ये लाइट कलर है, दोनों ही लाइट हैं, लेकिन दुविधा ऐसी है कि भाई मैं कौन सा सिलवाऊँ पहले या फिर आके सिलवाऊँ, मतलब कई मन हो रहे हैं। और फिर आके सिलवाऊंगी तो वो इतना टेलर नहीं है, वो चली जाओगी, उनकी पोस्टिंग आ रही है, तो दिक्कतें है नहीं, तो क्या तो सोचूँ हूँ। बाकी इसके नीचे इसकी सूट का ये है, मैं अस्तर तो घर से ले आई थी, धो कर भी सुखा कर सारी चीज़ करके ना, मतलब तय करके धर रखा है, बहुत टाइम का रखा मेरे पास। और अभी सोच रही थी सिलवाऊँ, बस टाइम ही नहीं लगा सिलवाने का। तो कई हो रहे हैं, ये भी तो फीका ही है पिस्ता कलर। सलाह तो दोनों ही सामान की, लेकिन एक टेम तो कम दो सामान का।
चलो देखते हैं, बताइए आप कमेंट करके कौन सा सिम आना चाहिए। मैं बड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ सच में। आई थी शॉप पे कुछ सामान लेना था कल वर्त का, तो अपने ना, और ये मान दी तो भाई ये काम तो ये दुकान वैसे तो है नहीं महंगी, लेकिन इमरजेंसी में बड़े काम आती है। ये देखो छोटी सी चितंदरी 20 रुपए की थी, और अपना तो 5-5 की आ जाए। खैर कोई बात नहीं, भगवान के सामान में रेट नहीं वो होने चाहिए, लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए, है ना। तो फिर भी मैं तो यूँ बता रही थी कि भी देखो फायदा उठावें ये इमरजेंसी उसका, मजबूरी का। यो सामान लेकर आई हूँ भाई, और विदापन किस तरीके से करूँगी वो मैं आपको कल वीडियो बना दूंगी, क्योंकि बहुत सारी बाढ़ ने पूछा कि ये व्रत कैसे करा जाए। वो तो देख बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी आपने, लेकिन अगर आप व्लॉग देखना चाहते हो तो फिर कल का देख लियो, है ना। तो ये ले आई हूँ अभी दही। अभी मैं सोची जमाऊँगी तो मैं ये पैकेट ही ले आई, वह बात बराबर ही पड़ जाए। फिर मैं चलो कि मैंने, और बस कि आपने ये व्लॉग एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर कर देना, और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना भी है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए राम राम, बाय बाय, लव यू।